बुढ़ापे का कड़वा सच। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ नहीं देती, तब रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार कर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी और चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियां के बनाने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूरियां क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनी पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग न लूं। फिर वह पैरों के बल रखती हुई हलवाई के पास पहुंची और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने वाली थी कि उसने देखा कि रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती कभी कहीं और बोलती, खाना बना है या नहीं बना है, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी औरत को वहां देखा। वह ऐसे छोटी जैसे सांप नेवले पड़ सकता है। वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, तुम्हारा पेट है या को अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब मुझे वह खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, मेहमान खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया। वह दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूड़ियाँ खा रहा था और सब कोई बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूड़ियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तो यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक बर्तन में रख दी कि अम्मा को बाद में दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ पिता सब सो गए। सब चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। रामकिशन घसीटते हुए लाया तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान चले गए होंगे, पूड़ियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई पड़ी, इस भूखे पेट क्या करूं और कैसे तुम क्या काम करो? अब तो सब खत्म हो गया होगा। इतने बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडी बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने बोली, माँ ने दिया है? कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं, सिर्फ 4 ही पूड़ियाँ थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब
इन पूरियों को खाकर उसे और भूख लगने लगी। बोली, और ले आओ। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा जूठे बर्तनों में से पूरियाँ उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि यह सब मैं क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया तो शायद जूठे बर्तन न चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। इधर उधर देखा, फिर लाडली जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर देखा तो अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरी बेटी की सगाई है, मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को खाना नहीं खिलाया जिसके पैसे पर जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं यह सब कर रही हूँ। उसे बुरा लगा, वह रोने लग गई। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसका दंड मत देना। वो वापस अंदर गई और जाकर थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी देने से वो बहल जाता है, उसी तरह ये भी खाने थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में।